क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कोल्हान यूनिवर्सिटी FYUP सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का मेजर पेपर हिस्ट्री से देखिए जो सवाल पूछा जाएगा वो मैं आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो 20 नंबर का देखिए सवाल पेपर कम से कम पूछा जाएगा। टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक आपको कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष के बारे में जानना है, भारतवर्ष का नाम किस प्रकार पड़ा, ये तमाम सवाल पेपर वहाँ पे बनेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम परिवार है, जहाँ आप जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। इसका कोई अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा। देखिए क्या है, भारत के नामकरण की जो कहानी है उसकी आपको क्या करना है, ये विवेचना करना है। तो हम लोग चलते हैं पहले वैदिक युग से। तो माना जाता है हमारे पास कि वैदिक धारा के ग्रंथों में जो प्रजापति हमारे ऋषभदेव है उनके जो ज्येष्ठ पुत्र है उनका नाम था भरत। भरत को ही यद्यपि इस देश के नाम पे पड़ा हमारा भारतवर्ष का मूलाधार यानी कह सकते हैं मूल आधार मान के किया जाता है। किंतु कुछ ऐसे विरोधात्मक उल्लेख भी हमें मिले, यानी कुछ विरोध करने वाले कथन भी मिले, जिनके संदर्भ में कतिपय विद्वानों ने दुष्यंती भारत के नाम को यानी दुष्यंत पुत्र के दुष्यंत जो राजा दुष्यंत थे उनके पुरुष भरत के नाम पर उन्हें मूलाधिकार स्वीकृत किया। तो सबका देखिए अलग अलग स्टेटमेंट है यहाँ पर, लेकिन परंतु प्राचीन साहित्य में इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। लेकिन इस बात का जो हमारे प्राचीन साहित्य है उस बात में इसका पुष्टि नहीं किया जाता है। उसके अनुसार जो हमारा प्राचीन शास्त्र उसके हिसाब हम लोग फॉलो करते हैं कि जो ऋषभ पुत्र यानी भरत जो थे उन्हीं के नाम पे हमारे देश भारत का नाम यहाँ पर सिद्ध होता है। हमारा देश भारत जो है एक ऐसा अकेला देश है जिस पर जब जिसने राज किया उसका नाम अपने हिसाब से उसने रख दिया था। इसी कारण तो हिंदुस्तान कहलाया, कभी इंडिया कहलाया, किंतु हमारे देश का वास्तविक नाम जो है वो भारत है, वो सदियों से अनवरत चला आ रहा है। यह नाम और हमारे देश की जो आन बान शान है सदैव बनी रहेगी और इसे हम सदा बनाए रखेंगे, यह सर्वविदित है। किंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का जो नामकरण है यानी भारत जो नाम है वास्तव में कौन से भरत के नाम पे हुआ? क्या प्रमाण क्या कहते हैं? हमारे देश में चर्चित हुई जो आदि कह सकते हैं आदि ब्रह्मा आदिनाथ एवं यशस्वती पुत्री चक्रवर्ती सम्राट भरत अभिज्ञानम शकुंतला में वर्णित दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत, रामचरितमानस में दशरथ एवं कैकेयी पुत्र एवं नाट्य शास्त्र में प्रेता भरत। हालांकि बार बार दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत को भारतवर्ष नामकरण का आधार बताया जाता है और इस निराधार संदर्भ को लगभग आरोपित किया जाता है, पढ़ाया और प्रचारित किया जाता है। किंतु सत्य जो है हमारा वो वास्तविकता से कुछ और ही है। और क्या सत्य है, चलिए आइए जानते हैं डिटेल में। पहले हमारे पास भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित अपनी पुस्तक जो भारतनामा जो हमारे देश के नामकरण विषय पर ही है उसके इसलिए इस विषय को परिमार्जित एवं परिणामिक प्रमाणिक संदर्भों सहित प्रस्तुत करने से पहले कुछ हमें बहुत अध्ययन किया और जानबूझकर पुस्तक स्वयं न लिखकर मैंने अपने शोध कार्यों को संपादित कर पाठकों को इसे क्या किया सौंपा है। इसका तीसरा परिवर्धित संस्करण जो है वो हाल ही में यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। पुस्तक में इस विषय पर हिंदी भाषा के साथ संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, पंजाबी एवं अंग्रेजी में भी हमें प्रमाण जो है वो पूरित लेख एवं वेद पुराण एवं उपनिषद तथा अन्य जो भी ग्रंथों से उद्गृत संदर्भों एवं उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश का जो नामकरण है वो भारत वास्तव में हमारे अयोध्या अधिपति आदिनाथ ऋषभदेव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे हमारा देश का नाम पड़ा है। अगर बात किया जाए विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य प्रभाकर मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, सूर्यकांत बाली, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक MG जोशी और पद्म विभूषण से कह सकते नवाजे बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर मुनीलाल रंगा, कैलाश वाजपेयी, प्रोफेसर कुलदीप कुमार, डॉक्टर श्याम नारायण पांडे और कितने ही विचार लेखकों ने चिंतकों इतिहासकारों के नाम भारतनामा में यहाँ पर संकलित है। वानिकी के लिए कुछ संदर्भित यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास भारतलम कुलम आदि पर्व। कुछ लोग मानते हैं कि इसी शकुंतला पुत्र जो भरत से इस भूखंड का नाम भारत पड़ा, किंतु कह सकते हैं इसी कारण यह कौरव वंश भारत वंश के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और जो भी इस वंश के बाद में राजा हुए भारत वंशी कहलाए या भरत वंशी कहलाए, पर यह निश्चय ही परवर्ती मत है। दुष्यंत पुत्र भरत 6 मनोत्तर और कह सकते 440 दिव्य युगों के बाद यहाँ पर हुए थे। इधर अगर कहा जाए हमारे पास, किंतु इससे बहुत पूर्व वर्षीय हमारे देश का नाम भारत हो चुका था। महान कवि कालिदास ने अपनी पुस्तक अभिज्ञानम शकुंतलम में ही शकुंतला पुत्र जो है भरत के नाम पे भारतवर्ष देश का नामकरण नहीं हुआ, उल्लेख किया है।
निश्चय ही ऋषभ देव जो है पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे भारत देश का नाम पड़ा। भारत नामा पृष्ठ संख्या 127। ऋषभ पुत्र जो है भरत का वर्तन ऐसे तो जैन परंपरा तथा ब्राह्मण परंपरा दोनों से मिलता है, किंतु दोनों परंपराओं में अनेक ही जीवन का यहाँ पर चित्रण अपना अपना दृष्टि के प्रति क्या करता है अनुसार अलग अलग रीति से किया गया है। इसी कारण जैन धर्म ग्रंथों तथा ब्राह्मणीय कैसे धर्म ग्रंथों में वर्णित जो भी जीवन चरित्रों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ तथ्यात्मक अंतर भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। जैसे बताया हुआ यहाँ पर वैदिक धारा के ग्रंथों में प्रजापति जो ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत जी को, यद्यपि इस देश भारत के नाम पर मूल धारा माना जाता है, किंतु कुछ ऐसे कह सकते हैं कथन भी दिए गए हैं जो सही में कह सकते हैं माना जाता है, उनके विचार भी उनके विरोध करते हैं। तो किंतु ऐसे विरोधात्मक उल्लेख भी मिलते हैं जिनके संदर्भ में कतिपय विद्वानों ने दुष्यंती पुत्र के नाम पर ही मूल्य स्वीकार किया है, परंतु वास्तविकता इससे कुछ अलग ही है। जैसे अग्नि पुराण हो गया हमारे पास, मार्कंडेय पुराण हो गया, नारद पुराण हो गया, लिंग पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, यहाँ पर वायु पुराण हो गया, तमाम यहाँ पर देखिए कह सकते हैं पुराणों के बारे में बताया गया है। आदि पुराणों के अतिरिक्त जो हमारा कैसे श्रीमद् भगवद गीता है तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो ऋषभ देव है उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा है, ये बताया गया। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत में भी कुछ कथन लिए गए हैं। एसाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठागुण आसीदेनम वर्ष भारत मिति व्यापासिते। उक्त के कह सकते हैं जो कथन दिए गए उनमें अतिरिक्त जैन धर्म के प्राय सभी पुराण ग्रंथ एवं अन्य साहित्य इस तथ्य के क्या यहाँ साक्षी है। और यहाँ पर संस्कृत में कुछ श्लोक देके आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। जैसे अर्थात इसका मतलब समझाया जाए तो अर्थात श्री ऋषभ देव जी ने हिमालय का जो दक्षिण प्रांत है वो भारत को दे दिया, इसलिए इस प्रांत का नाम क्या हो गया भारतवर्ष हो गया। अग्नि पुराण भारतीय विद्याओं का कोई कह सकते हैं मुख्य जो है विश्वकोश है। इसके 383 अध्यायों में नाना प्रकार के विश्व का क्या है यहाँ पर विश्व का सन्निवेश है। इस ग्रंथ में भारत और भारत से संबंधित क्या बहुत सारी पंक्तियां भी है। और संस्कृत देखिए कुछ और भी बताया गया यहाँ पर हमारे पास, अर्थात यहाँ पर एक और पंक्ति कैसे संस्कृत श्लोक दिया गया, पंक्ति दिया हुआ है। अर्थात उस हिम्मत प्रदेश को पहले हिम्मत यानी कह सकते हैं प्रदेश कहते थे में जरा बुढ़ापा और मृत्यु का भारतवर्ष भय नहीं था, धर्म और अधर्म भी नहीं थे, उसके मध्य जो था वो संभाव था। वहां पर नाभिराज मरुदेवी के जो ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ से क्या हुए भरत हुए। ऋषभ ने क्या किया राजसी भरत को क्या किया प्रदान कर संन्यास ले लिया। भारत में इस देश का जो नाम है वो भारतवर्ष हुआ और भरत के पुत्र का नाम क्या था यहाँ सुमति था। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया आपसे बच्चों को कि वेदांत केसरी में श्री ए चिंतामणि ने अपने लेख ऋषभ देव और कह सकते आदि शैव धर्म में लिखा है कि प्राचीनता में उत्तरीय तो इच्छावंशु की भगवान ऋषभ देव मिलते हैं। तो जैनों के बेसिकली क्या प्रथम तीर्थंकर है और जिन्होंने आर्यों को अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया था। ऋग्वेद में इन्हीं ऋषभ की प्रशंसा की गई है और भी जो हमारे पास श्री भगवद गीता है वहां पर पुराणों में इसको विष्णु का अवतार घोषित किया गया है। ऋषभ का जो चरित्र है वो हिंदू पुराणों में भी हम वैसा ही मिलता है जैसा कि जैन शास्त्रों में लिखा गया है। तो दोनों ही उनके पुत्र भरत बताते हैं जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाने लगा। अनेकानेक ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रमाण हमें यही उल्लेख करते हैं। मुझे आशा है कि हमारे कह सकते हैं देश के वास्तविक नाम भारत के वास्तविक एवं प्रामाणिक आधार पर संज्ञान में अवश्य लिया जाएगा और एवं सत्य रूप से इसे प्रतिष्ठित भी यहाँ किया जाएगा। तो ये सवाल आपके देखिए पेपर में पूछा जाएगा, बड़ा सवाल है, छोड़ के मत आइएगा क्योंकि आपका पहला ही टॉपिक सवाल पेपर में आ सकता है। तो इस सवाल को जल्द से जल्द कंप्लीट करिएगा और कॉपी में से नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। तो कैसा लगा आज का हमारा पहला वीडियो हिस्ट्री क्लास 1 का जरूर बताइएगा। एग्जाम से पहले आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जिससे आपको पूरा सिलेबस आपको कुछ ही कह सकते हैं 5-6 वीडियो में पूरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।